Assalamualaikum dear students, hope you will be fine. Here is your book of English, New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Students, in our previous lectures we have finished the reading of Black Beauty and learned the difficult words and their meanings. Now today we are going to start exercise A of this unit. Exercise A, comprehension. Answer the following questions. Students, question answers and part 2 refer to text we will done today. These exercises are given on your notes, but here I will read the questions and their answers for your better understanding. Question number 1 है जी, the horse says my mother and an old riding horse seemed to know all about it. What was it that they knew about? How did they know? कह रहे हैं कि हॉर्स ने हमें बताया स्टोरी में कि मेरी मदर और एक ओल्ड राइडिंग हॉर्स, एक घुड़सवारी वाला जो घोड़ा है वो ऐसे नज़र आ रहा था कि वो इस सब के बारे में जानते हैं. व्हाट वाज इट दैट दे न्यू अबाउट, वो क्या था जो वो जानते थे. हाउ डिड दे नो, और वो कैसे जानते थे. आंसर है जी, दे न्यू ऑल अबाउट द हंट, वो हंट के बारे में, शिकार के बारे में जानते थे. The way men ride good horses and use dogs to catch wild creatures, कि कैसे जो ह्यूमन बींग्स हैं या जो आदमी हैं वो घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं और कुत्तों को साथ लेके जाते हैं, शिकारी कुत्तों को, और वो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, उन्हें पकड़ते हैं. Perhaps they too had once taken part in such hunts. वो दोनों, जो उसकी मदर और ओल्ड राइडिंग हॉर्स थी, वो हाउ डिड दे न्यू, वो क्यों जानते थे. शायद हो सकता है कि उन्होंने भी अपनी लाइफ में या उनकी जो ज़िंदगी गुजर चुकी है उन घोड़ों की, उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में उस हंट का हिस्सा बने हों, या उन्हें भी मतलब कि शिकारी मतलब जानवरों का शिकार करने के लिए जब आदमी जाते हैं तो शायद उन्हें भी राइडिंग हॉर्स को साथ लेके गए हों या उसमें उन्होंने पार्ट लिया हो. क्वेश्चन नंबर बी है जो, वाई डिड द डॉग्स स्टॉप बार्किंग एंड बिगिन टू रन अबाउट विद देयर नोजेस टू द ग्राउंड, कि कुत्तों ने भौंकना क्यों छोड़ दिया और वो क्यों अपनी नाकों को ज़मीन के साथ सूंघते हुए भाग रहे थे या गुजर रहे थे. बिकॉज दे हैड लॉस्ट साइट ऑफ द हेयर एंड वर ट्राइंग टू फाइंड इट्स सेंट अगेन. उन्होंने क्या खो दिया था, उन्होंने हेयर को खो दिया, वो मंजर से गायब हो गया और अब वो अपनी नाक को ज़मीन पे सूंघते हुए गुजर रहे थे ताकि उसकी खुशबू को दोबारा पा सके. क्वेश्चन नंबर सी है जी, विच लाइन्स टेल अस दैट सम ऑफ द हॉर्सेस वांटेड टू जॉइन द हॉर्सेस ऑन द हंट. कौन सी लाइन हमें ये बता रही है कि वो हॉर्सेस जो चल रहे थे चरागाह में, वो उन हॉर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि हंट के लिए आए हुए थे. व्हाट डिड दे विश टू जॉइन इन विद, उनकी क्या ख्वाहिश थी और उनके साथ शामिल होने के बारे में. The old horses snorted and looked eagerly after them, and we young carts wanted to be galloping with them. वो कह रहे हैं कि जो ओल्ड हार्स थे उन्होंने स्नॉटेड करना शुरू कर दिया, मतलब कि वो हनहनाने लगे और वो बहुत पुरशौक नज़रों से उन घोड़ों को देखने लगे जो सरपिट भागते हुए जा रहे थे. एंड वी यंग कार्ट्स वांटेड टू बी गैलोपिंग विद देम, और हम जो कमसिन बछेरे थे हम भी उनके साथ तेज़ी से उस दौड़ में शामिल होना चाहते थे. इट सीम्स एज इफ़ द हॉर्स विश टू जॉइन इन विद द गैलोपिंग. इससे ये नज़र आता है कि चरागाह में चलने वाले तमाम जो हॉर्सेस थे वो उन घोड़ों के साथ शामिल होना चाहते थे. क्वेश्चन नंबर डी है जी, वाई वॉज द हेयर वाइट विथ फ्राइट, कि वो हेयर खौफजदा क्यों था. बिकॉज द डॉग्स वर चेजिंग इट, क्योंकि कुत्ते, शिकारी कुत्ते उसका पीछा कर रहे थे जिसकी वजह से वो खौफजदा था. क्वेश्चन नंबर ई है जी, हाउ डिड द हेयर मेट हर एंड, उसका खात्मा कैसे हुआ, वो कैसे अपने एहतिताम तक पहुंचा. द हेयर ट्राइड टू गेट थ्रू द फेंस, उसने बाड़ के थ्रू जाने की कोशिश की, बाड़ में से गुजरने की कोशिश की. इट वॉज टू थिक, वो बहुत ही ज़्यादा घनी थी. एंड शी टर्न शार्पली राउंड टू मेक फॉर द रोड, और वो तेज़ी से मुड़ी कि वो सड़क की तरफ से चली जाए. बट इट वॉज टू लेट, लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी उसके लिए. द डॉग्स वर अपॉन इट with their white cries and thus it met its end.
कुत्ते अपनी होनहार चीहों के साथ उस पर झपट पड़े और ये उसका खात्मा हो गया, और जहाँ तक उसका खात्मा हो गया या वो ख़त्म हो गई। क्वेश्चन नंबर एफ है जी, वाई डिड द हंट्समैन विप ऑफ द डॉग्स, कि हंट्समैन ने डॉग्स को विप क्यों किया, उन्हें कोड़े क्यों मारे। द हंट्समैन विप ऑफ द डॉग्स बिकॉज अदरवाइज दे वुड हैव टॉर्न द हेयर इन टू पीसीस। वो कह रहे हैं कि वो उसने जो हंट्समैन था उसने उन्हें कोड़े के साथ इसलिए मारा, कोड़े के साथ या चाबुक के साथ, कि अगर वो ऐसे ना करता तो वो शिकारी कुत्ते उस हेयर को, उस खरगोशनी को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते। क्वेश्चन नंबर जी है जी, वाई वॉज द यंग हॉर्स द स्टोरी टेलर एस्टोनिश्ड, कि जो वो छोटा कम सिन बछेरा था जो हमें कहानी बता रहा है वो एस्टोनिश्ड क्यों है, हैरान क्यों था वो। द यंग हॉर्स द स्टोरी टेलर वॉज एस्टोनिश्ड बाय द साइट ऑफ दिस मैन ऑन फाइन हॉर्सेस विद वर्किंग डॉग्स चेजिंग एंड किलिंग अ हेयर। वो कह रहा है कि वो इसलिए हैरान था, इसलिए परेशान था, हैरान था कि उससे वो तमाम जो नज़र आने वाला मंजर था कि कैसे आदमी उम्दा घोड़ों पे बैठ के जा रहे हैं और भौंकते हुए कुत्तों को साथ लिए एक खरगोश को मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसके लिए एक हैरान कुन बात थी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जी, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इसमें हमारे पास रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के 2 पार्ट्स हैं। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द स्टोरी एंड हियर इज सम क्वेश्चंस, वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है जी, दे हैव लॉस्ट द सेंट सेट द ओल्ड हॉर्स परहैप्स द हेयर विल गेट अप। उन्होंने बोला कि एक बूढ़े घोड़े ने बताया कि वो खुशबू खो चुके हैं उस जानवर की जिसका वो पीछा कर रहे हैं, परहैप्स द हेयर विल गेट अप, अब शायद वो खरगोश या खरगोशनी बच जाए। हु इज़ द ओल्ड हॉर्स स्पीकिंग टू, वो ओल्ड हॉर्स किससे बात कर रहा था। द ओल्ड हॉर्स इज स्पीकिंग टू ब्लैक ब्यूटी हर मदर एंड द अदर कोट्स एंड ओल्ड हॉर्सेस इन द फील्ड। वो बूढ़ा घोड़ा किससे बात कर रहा था, बूढ़ा घोड़ा ब्लैक ब्यूटी से बात कर रहा है, अपनी मदर से, और जो दूसरे कॉट्स हैं या दूसरे बछेरे फील्ड में थे, मौजूद थे, या जितने बूढ़े दूसरे घोड़े थे जो चल रहे थे। व्हाट डज द सेंट रेफर टू, सेंट किसको रेफर कर रही है, खुशबू। द सेंट रेफर्स टू द ट्रेल बाय हेयर विच द डॉग्स स्मेल एंड फॉलो, कि वो उस जो सेंट वर्ड है वो रेफ़र कर रहा है हेयर की खुशबू को जिसको कुत्ते सूंघ रहे थे और उसको फॉलो कर रहे थे। व्हाट रिएक्शन डज द स्पीकर गेट टू दिस स्टेटमेंट, के स्टेटमेंट से स्पीकर है उसका क्या रिएक्शन है, स्पीकर में जो बोलने वाला है। द स्पीकर इज़ आस्क्ड व्हाट हेयर, स्पीकर ने पूछा कि कौन सा खरगोश। बाय ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी से। हु हैज़ नॉट येट सीन द हेयर, जिसने खुद अभी तक खरगोश को नहीं देखा था। ऑनली द हॉर्सेस एंड डॉग, जबकि उसने सिर्फ घोड़ों और कुत्तों को देखा था। नंबर बी ऑप्शन है जी आरटीसी का हमारे पास। एंड सर्व्स हिम राइट टू सेड वन ऑफ द कॉट्स, हम में से एक बछेरे ने कहा कि उसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ है, उसे बिल्कुल सही सज़ा मिली है। अब आपने बताना है कि ये लाइन किसके बारे में है। टू हुम आर दीज वर्ड्स एड्रेस्ड, कि किसके साथ ये वर्ड्स एड्रेस्ड हो रहे हैं, मीन किसको ये बताए जा रहे हैं। दीज वर्ड्स आर एड्रेस्ड टू ब्लैक ब्यूटीज़ मदर, ये वाले वर्ड्स हैं जो ब्लैक ब्यूटीज़ मदर, ब्लैक ब्यूटी जो हॉर्स है उसकी मदर के साथ बात की जा रही है। व्हाट डज सर्व हिम राइट मीन, सर्व हिम राइट मीन्स ही डिज़र्व वट एवर कम्स टू हिम, मीन के उन आदमियों के बारे में वो बात कर रहे थे कि उनमें से एक है जो वो नदी में से बाहर निकल रहा था और उसके कपड़े कीचड़ में लथपथ थे, और एक है जो वो बाहर ग्रास पे पड़ा हुआ था, शायद उसकी गर्दन टूट गई थी, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि शायद उसके साथ बहुत अच्छा हुआ है, वो यही डिज़र्व करता था। विच इंसिडेंट इज़ द स्पीकर रेफरिंग टू, स्पीकर कौन से इंसिडेंट को रेफ़र कर रहा है। द स्पीकर इज़ रेफरिंग टू वन ऑफ द राइडर हु हैड ब्रोकन हिज नेक व्हेन ही फेल इनटू अ ब्रुक, वो कह रहे हैं कि वो एक राइडर के बारे में बात कर रहे हैं कि जब वो नदी में गिरा और उसकी और उसकी गर्दन टूट जाती है। ओके स्टूडेंट्स, इट वाज आवर टुडेज टॉपिक। You have to learn question answers and RTC according to your diary from your notes.
And here I will tell to you that these videos are just for your guideline and better understanding. Okay students, take care of yourself and Allah Hafiz.